हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो उन सारे स्टूडेंट्स जिनको अभी तक किसी भी स्टेट में या फिर डीम्ड में फर्स्ट राउंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ये है, वेस्ट बंगाल का सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। कल तक वेस्ट बंगाल में फर्स्ट राउंड का वेरिफिकेशन था और आज से सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, राउंड टू रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड। तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ की कट ऑफ काफ़ी कम रहती है। लास्ट ईयर हालाँकि 13 लाख 14 लाख तक भी रैंक वाले बच्चों को कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में। बट वेस्ट बंगाल में भी फर्स्ट राउंड में कट ऑफ थोड़ा-सा हाईयर रहा है, लेकिन अदर स्टेट के कंपेयर में डबल डाउन गया है। मतलब बिहार में 4,21,000 गया है, यूपी में 4 लाख गया है, बट वेस्ट बंगाल में 8,36,000 गया है। मतलब कि कट ऑफ अभी भी वहाँ अदर स्टेट के कंपेयर में काफ़ी डाउन है। तो जो स्टूडेंट्स को, अगर आपको नहीं कहीं मिला है यूपी में, बिहार में, झारखंड में, डीम्ड में, तो आप वेस्ट बंगाल के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट हाँ, वेस्ट बंगाल में आपको फ़ी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, फ़ी थोड़ा ज़्यादा होता है। सारी बातें हम लोग बात करेंगे, मतलब डिटेल आपको मिल जाएगा कि अगर आप वेस्ट बंगाल के सेकेंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्या शेड्यूल होने वाला है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, क्या रूल्स रेगुलेशन है। उसके अलावा अगर आपको हमसे गाइडेंस चाहिए, तो हमारी गाइडेंस चार्ज ओनली 1000 पर स्टेट है। अगर आपको किसी एक स्टेट का गाइडेंस चाहिए, ओनली 1000 है, तो उसके लिए आप जो स्क्रीन पे नंबर दिया है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कंप्लीट प्राइवेट का गाइडेंस आप ले सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नीचे पोर्टल पे आना पड़ेगा। यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। जो स्टूडेंट पहले रजिस्ट्रेशन कर हैं, उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उनको डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करना होगा। जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करोगे तो आपका फर्स्ट स्टेप जो रजिस्ट्रेशन का है, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो पूरा प्रोसेस है उसको आगे आपको कर लेना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे, आपके जो पोर्टल आएगा, उस पोर्टल पे कौन-सा आपको कॉलेज मिलेगा वेरिफिकेशन के लिए, वो आपको दिख जाएगा। अगर आपको ये सारी प्रोसेस नहीं पता है, तो आप हमारी फुल काउंसलिंग प्लान जॉइन कर सकते हैं, जिसकी चार्ज ओनली 4000 है। उसमें आपको पूरी काउंसलिंग वेस्ट बंगाल की रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग सारी हमारी टीम करके देगी। अब बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग का क्या शेड्यूल रहा है। तो ये आप शेड्यूल देख रहे हो, जो 22 तारीख का लेटेस्ट शेड्यूल आया था, उसमें सिर्फ राउंड 1 का शेड्यूल दिया गया था, जो कि 26 तारीख को कल तक रिवाइज़ था। बट अब जो राउंड 2 का शेड्यूल पहले ही आ चुका था 6 तारीख को, इस पे क्लिक करते हैं। राउंड 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। राउंड 2 की बात करें, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय द कैंडिडेट क्वालिफाइड थ्रू नीट यूजी 2025 आपको 11 एएम ऑफ 27/8/2025 से लेके 4 पीएम ऑफ 29, ठीक है? तो 27 से लेके 29 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। 29 को शाम के 4 बजे तक चलने वाला है। ऑनलाइन फी पेमेंट आपका 27 तारीख से लेके 29 को होगा, बट 29 के रात के 12 बजे तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद फी पेमेंट के बाद आपको आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स इन द ऑलरेडी डेजिग्नेटेड कॉलेज एंड टाइम स्लॉट बाय द सॉफ्टवेयर, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आप फी पेमेंट करोगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए एक टाइम स्लॉट एवं कॉलेज का नाम दिया जाएगा। उस कॉलेज पे जाके आपको फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है। उसका डेट 28 से लेके 30 तारीख तक होने वाला है, 30 तारीख के शाम के 4 बजे तक। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आज मान लें 27 को करोगे, 28-29 को आपको डेट दे देगा, तो आपको वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल की एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपसे सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लिया जाता है। जैसे बिहार, यूपी, अदर स्टेट में आपको सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख, 3 लाख लिया जाता है। वेस्ट बंगाल में सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज ओनली 2000 लिया जाता है। अगर आप कोई कॉलेज अलॉट करा के छोड़ भी देते हो, तो आपको सिर्फ 2000 ही जाते हैं, 2 लाख या 3 लाख रुपए नहीं जाते हैं, और आप फिर से दोबारा आप 2 लाख देके, सॉरी, वो 2000 देके आप फिर से काउंसलिंग में दोबारा अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट वेस्ट बंगाल में नहीं लगता है। बट
आपको यहाँ पे 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। एक तो आपको चॉइस फिलिंग से पहले जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक कॉलेज का नाम दिया जाएगा और उसके साथ-साथ टाइम का स्लॉट दिया जाएगा कि इस टाइम पे आपको आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो 28 से 30 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है। उसके बाद ऑनलाइन सीट सरेंडर एट द अलॉटेड कॉलेज लेवल विद द ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट। जो कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हो गया था, जिन्होंने या तो एडमिशन ले लिया है या फिर एडमिशन लेके अपग्रेडेशन में डाला है, वो अगर अब उस सीट को सरेंडर करना चाहते हैं, यानी कि वहाँ से रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो फिर आपको 30 तारीख को वहाँ जाना है, वहाँ कॉलेज पे जाके आपको वहाँ से सरेंडर करना है। यहाँ ऑनलाइन लिखा हुआ है, मतलब कि वहाँ ऑनलाइन पोर्टल से होगा, बट आपको कॉलेज जाने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी आपने फी पेमेंट किया था, वो फी आपको वापस लेने पड़ेंगे। जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपने जमा किया था, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस लेने हैं। तो आपको कॉलेज पे जाके करने हैं। जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं छोड़ना है, जो फर्स्ट राउंड में मिला है, जिनको अपग्रेडेशन करना है, वेस्ट बंगाल में ही रहना है, उनके लिए सीट सरेंडर नहीं है। सीट सरेंडर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अब वेस्ट बंगाल में एडमिशन नहीं लेना है और उनको अब दूसरे स्टेट में पार्टिसिपेट करना है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए सीट सरेंडर है। उसके अलावा आपको जो पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुली वेरिफाइड कैंडिडेट है और सीट मैट्रिक्स है, वो 1 तारीख को आएगा 2 बजे के बाद। फिर आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। वेस्ट बंगाल में आपको चॉइस फिलिंग के साथ-साथ चॉइस लॉकिंग भी करना मैंडेटरी है। जो स्टूडेंट चॉइस लॉकिंग नहीं करते हैं, उनको सीट अलॉटमेंट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। अदर स्टेट में आप चॉइस लॉक नहीं भी करते हैं, तो आपका ऑटो लॉक हो जाता है। चॉइस फिलिंग आपको 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक चलने वाला है। उसके बाद जो रिजल्ट है, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, वो आपको 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो काफ़ी लंबा टाइम गैप लिया गया है चॉइस फिलिंग और रिजल्ट के बीच में। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा, फिर आपको जो कॉलेज अलॉट हो गया है, उस कॉलेज का नोडल सेंटर क्या है, वो देख के आपको नोडल सेंटर पे जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है। कौन-कौन से नोडल सेंटर है, मैं वो आगे में वीडियो में बात कर दूँगा। तो 9, 10 और 11 तारीख को आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कॉलेज में। फी और सीट के बारे में बात कर लेता हूँ। तो फी स्ट्रक्चर की बात करें तो वेस्ट बंगाल में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2 टाइप के सीट होते हैं। एक तो स्टेट कोटा सीट होता है, एक मैनेजमेंट कोटा सीट होता है। स्टेट कोटा सीट के लिए फीस काफ़ी कम होती है, बट सिर्फ वेस्ट बंगाल स्टेट के डोमिसाइल बच्चे ही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। मैनेजमेंट कोटा का फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 डेंटल कॉलेज है, इसका आप फीस देख सकते हैं। चौथा मेडिकल कॉलेज है गौरी देवी मेडिकल कॉलेज, जिसमें 200 सीट है। स्टेट कोटा के लिए 2.74 लाख पर सेमेस्टर फीस है और मैनेजमेंट कोटा के लिए 10.94 लाख पर सेमेस्टर इसकी फीस है। यहाँ कॉलेज की फीस आपको सेमेस्टर वाइज देनी पड़ती है। इसको आपको 1 ईयर का नहीं है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मेडिकल कॉलेज में टोटल 9 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि आपको इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो अराउंड आपको 98 लाख बजट हो जाएगा। ये पूरा ट्यूशन फी है। हॉस्टल का आपको अलग से चार्ज देने पड़ते हैं। अगर आप नॉन एसी हॉस्टल लेते हैं, तो एवरेज आपको 1.5 से 2 लाख पर ईयर देना पड़ेगा। अगर आप एसी हॉस्टल लेते हैं, तो 2 से 2.5 लाख पर ईयर देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको वेस्ट बंगाल के कॉलेज के बजट 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख तक चले जाते हैं। नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है श्री रामकृष्ण सनाका, जिसका मैनेजमेंट कोटा के लिए 10.95 लाख पर सेमेस्टर है। जेएस मेडिकल कॉलेज के लिए 2.74 लाख स्टेट कोटा, 10.85 लाख मैनेजमेंट कोटा। आईक्यू मेडिकल कॉलेज 2.74 लाख स्टेट कोटा, 10.94 लाख पर सेमेस्टर मैनेजमेंट कोटा। जेएमएन मेडिकल कॉलेज 2.5 लाख पर सेमेस्टर स्टेट कोटा, 9.5 लाख पर सेमेस्टर मैनेजमेंट कोटा। केपीसी मेडिकल कॉलेज 2 लाख पर सेमेस्टर स्टेट कोटा, 8 लाख पर सेमेस्टर मैनेजमेंट कोटा। आई केयर के लिए 2.5 लाख पर सेमेस्टर स्टेट कोटा, 9.5 लाख पर सेमेस्टर मैनेजमेंट कोटा। जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज के लिए 2.74 लाख पर सेमेस्टर स्टेट कोटा, 10.94 मैनेजमेंट कोटा। शांति निकेतन 2.5 स्टेट और मैनेजमेंट कोटा 9.5। ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज 4 लाख स्टेट कोटा, 10 लाख मैनेजमेंट कोटा। कृष्णा नगर के लिए 3.74 लाख पर सेमेस्टर स्टेट कोटा, 10 लाख पर सेमेस्टर मैनेजमेंट कोटा। जाकिर हुसैन जो कि लास्ट ईयर ओपन हुआ है, इसमें आपको 10 लाख पर सेमेस्टर मैनेजमेंट कोटा के लिए देना पड़ेगा। तो ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज और जाकिर हुसैन 2 ऐसे कॉलेज हैं
जिनको लास्ट ईयर 50 सीट पे परमिशन मिला था। कट ऑफ की बात करें, तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ केपीसी मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट राउंड में गया है 1,11,301 रैंक तक। आई केयर का 4,57,844 मार्क्स तक गया, रैंक तक गया है। जगन्नाथ गुप्ता का 4,91,000 तक रैंक तक मिला है। ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर ओपन हुआ है बट कट ऑफ काफी हाई रहा है, 5 लाख तक गया है। आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज 6,98,000 तक मिला है। गौरी देवी मेडिकल कॉलेज 7,12,000 तक मिला है, जबकि जेएस मेडिकल कॉलेज 7,14,000 तक मिला है। जेएमएन मेडिकल कॉलेज 7,34,000 तक मिला है। रामकृष्णा चनाका की बात करें 7,91,000 तक मिला है। वहीं रामकृष्णा का ही दूसरा ब्रांच कृष्णानगर का 8,14,000 रैंक तक मिला है। शांति निकेतन 8,21,000 तक मिला है। लास्ट मेडिकल कॉलेज जाकिर हुसैन 8,36,000 तक मिला है। तो ये फर्स्ट राउंड का कटअप है। सेकेंड राउंड तक डेफिनेटली कटअप सारे मेडिकल कॉलेज का डाउन होने वाला है। सीट मैट्रिक्स भी आएगा तो आप लोग देख सकते हैं, कुछ न कुछ सीटें खाली होगी और कटअप आपको 10, 11, 12 लाख प्लस आपको देखने को मिलेगा। तो जिन स्टूडेंट्स का जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स भी है, आप वेस्ट बंगाल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके चांसेस बिल्कुल बनने वाले हैं। वेस्ट बंगाल के कॉलेज काफ़ी अच्छे होते हैं, बस इसका एक डिमेरिट ये है कि यहाँ यहाँ पे आपको बैंक गारंटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पे या तो आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, अगर आप बैंक गारंटी नहीं देते हैं तो एडमिशन टाइम में आपको 3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर का फी पेमेंट करना पड़ता है। बैंक गारंटी देना थोड़ा-सा स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है, इसलिए अगर आपको किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में 3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर का फी पेमेंट करना हो जाता है, तो उसका आपको फर्स्ट ईयर का एडमिशन का वेट अराउंड आपको 35 लाख से 40 लाख और 45 लाख पहुँच जाता है। सपोज़ दैट आपको सनाका में एडमिशन लेना है, इसकी जो ट्यूशन फी पर सेमेस्टर है 10.94 लाख है, अराउंड 11 मान सकते हैं। तो अगर आपको 3 या 4 सेमेस्टर का फी पेमेंट करना पड़ेगा तो 3 सेमेस्टर करना पड़ेगा, फिर भी आपको हॉस्टल वगैरह मिला के 35 लाख हो जाएँगे। अगर 4 सेमेस्टर करने पड़ेंगे तो आपको 45 से लेके 50 लाख हो जाएगा। बट आप कॉलेज से जाके एडमिशन से पहले जाके आप कॉलेज से बैंक गारंटी के लिए बात कर सकते हैं। नेगोशिएशन होती है, फीस नेगोशिएशन भी वेस्ट बंगाल में होती है, तो सारी चीज़ें होती है, लीगल है। उसके अलावा आपको वेस्ट बंगाल के लिए कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारे थ्रू काउंसलिंग करवानी है, काउंसलिंग गाइडेंस प्लान जॉइन करना है, जिसकी चार्ज ओनली 1000 है, तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पे आपको सिंपली व्हाट्सएप करना है। थोड़ा-सा और आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके वेस्ट बंगाल के सारे रूल्स रेगुलेशन आप जान सकते हैं कि स्टेट कोटा के लिए क्या रूल्स है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये सब पीडीएफ में आपको डाल दूँगा क्या कहता है टेलीग्राम चैनल पे। जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, थोड़ा-सा मैं वो भी आपको आगे बता दूँगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना है, ठीक है? तो ये देख रहे हो मैनेजमेंट कोटा के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद लेके जाना होगा, वो होगा कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर एंड पेमेंट रिसिप्ट जनरेटेड ऑनलाइन आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपको कैंडिडेट प्रोफाइल डाउनलोड कर लेना है, पेमेंट का रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद नीट यूजी 2025 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, नीट यूजी 2025 का रैंक कार्ड ये लेके जाना है, एज प्रूफ आपको लेके जाना है, ठीक है? उसके बाद क्लास 10 प्लस 12 का मार्कशीट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है? 12th का आपको मार्कशीट लेके जाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होता है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, अगर आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कास्ट सर्टिफिकेट क्यों चाहिए होता है? क्योंकि आपको सीट तो जनरल से मिलता है बट कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए होता है ताकि कट ऑफ की एलिजिबिलिटी के लिए वो चेक हो सके। अगर आप पीडब्ल्यूडी है तो आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपको सीट मैट्रिक्स आएगा। सीट मैट्रिक्स के बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अदर जो रूल रेगुलेशन है वो आप इसमें देख सकते हो, क्या-क्या रूल्स वगैरह हैं। ठीक है? फर्स्ट राउंड का कंप्लीट रूल का गाइडेंस यहाँ पे दिया हुआ है, क्या-क्या फर्स्ट राउंड के रूल रहने वाले हैं। उसके बाद आपको सेकंड राउंड का रूल देखने को मिल जाएगा, सेकंड राउंड काउंसलिंग का क्या रूल है, थर्ड राउंड काउंसलिंग का क्या रूल है, फिर जो स्टे राउंड होगा, स्टे राउंड में काउंसलिंग का क्या रूल है। सारा रूल बुक यहाँ पे आपको दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, तो वो कहाँ जाना पड़ता है, उसके लिए भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, एडमिशन नोटिस दिया हुआ है। इस एडमिशन नोटिस में आपको कोई कॉलेज अगर अलॉट होता है तो कौन से कॉलेज में आपको जाकर एडमिशन लेना है, क्योंकि
प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मैनेजमेंट कोटा से मिलता है, तो वेस्ट बंगाल में आपको प्राइवेट कॉलेज पे नहीं जाना पड़ता, ठीक है? आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नोडल सेंटर अपॉइंट होते हैं, उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको जाना पड़ता है वहाँ से, ठीक है? ये देख रहे हैं आपको नोडल सेंटर सारा दिखा हुआ है। अगर आपको केपीसी मेडिकल कॉलेज, आईक्यूसीटी मेडिकल कॉलेज एंड आई केयर मेडिकल कॉलेज मिलता है, तो आपको एनआरएस मेडिकल कॉलेज कोलकाता जाना पड़ेगा। अगर आपको गौरी देवी मिलता है, शांति निकेतन मिलता है और सिरिम्स मिलता है सना का, तो उसको आपको जाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जाना पड़ेगा। अगर आपको जेएमएन मेडिकल कॉलेज, जेएस मेडिकल कॉलेज और कृष्णानगर मेडिकल कॉलेज मिलता है, फिर आपको जाना पड़ेगा सीएनएमसी मेडिकल कॉलेज। अगर आपको जेएमएस मेडिकल कॉलेज, ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज और जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज मिलता है, फिर आपको आईपीजीएमईआर कोलकाता जाना पड़ेगा। तो ये पूरी वेस्ट बंगाल के काउंसलिंग का सारा कुछ डिटेल हो गया। इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।